आगे खबरों का रुख करेंगे। बिजली के निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल आज देर शाम खत्म हो गई। सरकार ने बिजली के निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है। हड़ताल खत्म होने के साथ ही कर्मचारी अपने अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि कल से ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद प्रदेश के कई जिलों में बिजली गुल हो गई थी और पानी के लिए हाहाकार मच गया था। इस बीच पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इससे राज्य में बिजली संकट के और गहराने की आशंका बढ़ गई थी। तो सहमति के बाद आज देर शाम हड़ताल खत्म तो हो गई, लेकिन 3 महीने बाद क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है। और आज दिन भर क्या मुश्किलें रही, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ अनुभव शुक्ला हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और मेरठ से बलराम पांडे हमारे साथ हैं। अनुभव, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। बड़ा फैसला सरकार ने लिया, हालांकि आज दिन भर आम लोगों को जरूर खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन एक और सवाल है अनुभव कि 3 महीने बाद फिर क्या? देखिए, बिजली कर्मचारियों की ये जो हड़ताल थी, ये सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई थी। अब सबब कैसे बनी थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि चीफ सेक्रेटरी को 3 बार पूरे प्रदेश के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर के साथ मीटिंग करनी पड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि जब कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो कैसे जिले में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। यानी दूसरे विभागों से जो कर्मचारी थे उनको पावर स्टेशन में तैनात किया गया। और फिर कल एक बैठक हुई ऊर्जा मंत्री के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त परिषद की, वहां पर बात फाइनल होते होते जो है वो रह गई, क्योंकि ऊर्जा मंत्री ने अपनी तरफ से ओके कर दिया था। तब 6 महीने का ये था कि 6 महीने तक कोई भी निजीकरण नहीं होगा, लेकिन जो पावर कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन अरविंद कुमार, उनके पास जब प्रस्ताव के लिए सहमति के लिए पत्र गया, सिग्नेचर नहीं किया। उसके बाद जो बिजली कर्मचारी थे वो और भड़क गए। मुख्यमंत्री ने आज सुबह एक बैठक की अपने आवास पर 11:30 बजे, उसमें भी कोई नतीजा निकला नहीं कि किस तरीके से बिजली कर्मचारी मानेंगे। फिर ये तय हुआ कि कैबिनेट की एक सब कमेटी होगी, यानी उसमें ऊर्जा मंत्री थे और वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना थे। इनके साथ जब बैठक हुई, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, पावर कॉरपोरेशन के अफसर थे, विद्युत कर्मचारी संघ के अफसर थे। उसमें यह तय हुआ कि अब फिलहाल 3 महीने तक हम कोई भी निजीकरण नहीं करेंगे। कुल 5 बिंदु थे जिस पर यह सहमति बनी है। पहला तो यही है कि कोई निजीकरण सरकार अभी 3 महीने नहीं करेगी। दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पर कोई भी निजीकरण किया जाएगा तो उसमें बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल होंगे। तीसरी चीज ये है कि जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उसे बिना किसी शर्त के वापस लिया जाएगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है उसको भी दुरुस्त करने का काम ये कर्मचारी करेंगे। तो ये सारी चीजें लिखित में ली हैं और इसी के आधार पर अब फिलहाल हड़ताल तो टाल दी है, लेकिन 3 महीने बाद फिर रिव्यू होगा। और अगर बिलिंग नहीं सुधरेगी, सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, बिजली कंपनियां घाटे में रहेंगी, तो एक बार फिर 3 महीने बाद क्या होगा? सवाल यही है कि क्या 3 महीने बाद फिर यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति का खामियाजा आम लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। नीतीश का रुख करेंगे, बनारस से हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, अगर वाराणसी की मैं बात करूं तो आज दिन भर परेशानी रही, हड़ताल खत्म हो गई, कुछ राहत लोगों को मिल रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच की बात, और इसमें पिस रही है आम जनता। जी प्राची, 15 जनवरी की तारीख है और तारीख 15 जनवरी जरूर है, लेकिन जो परेशानियां हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। इस वक्त हम डीआईजी कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर अधिकारियों के आवास भी हैं, लेकिन आप हालत देखिए। ये मोमबत्ती इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ बिजली नहीं है, और इस मोमबत्ती की रोशनी में बैठा ये परिवार कहीं ना कहीं चिंतित है कि आने वाले जो दिन है, आने वाले दिनों में जिस दिन इस हड़ताल का को खत्म होने का जो आखिरी तारीख दी गई है कि अगर इस दिन तक काम हो जाए या इस दिन तक ना हो, 15 जनवरी खास तौर पे उस दिन के लिए चिंतित हैं। और हम माताओं से पहले बात करना चाहेंगे, आप लोगों की समस्या क्या थी? जो ऑनलाइन क्लासेस चल नहीं पा रहे थे, क्या दिक्कतें?
ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे हैं, गर्मी इतनी हो रही थी कि बच्चे ना बाहर निकल सकते हैं कोरोना टाइम में, और घर में रखना इनको मुश्किल है। उससे बड़ी बात है पानी की दिक्कत। और मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि 15 जनवरी के बाद क्या हम लोग को फिर ऐसे ही रहना होगा या इसका कोई समस्या सरकार निकालेगी। बस मेरी यही एक प्रार्थना है आप लोग जी से। प्राची, बड़ा सवाल है, निदान निकाले, इसका निदान ढूंढे सरकार। हमारे साथ बुजुर्ग महिला भी मौजूद हैं। आप लोगों को कितनी समस्याएं हुई हैं और अभी भी ये समस्या जारी है? हड़ताल खत्म हो गई है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बिजली तो आई नहीं। ये हम लोग 85 बरस के, हम ही नहीं, हमारे बगल में सामने भी हम लोग 85-86 बरस की ओल्ड लेडी हैं। बिल्कुल, और देखिए, गर्मी चाहे इतनी बुजुर्ग ज़्यादा हो हो चाहे रही है बच्चे कि हम हो, लोगों का नीतीश, ब्लड प्रेशर लो सभी हो को जा रहा है, परेशानी मजबूर हुई है। हैं और हम अभी लोग भी की मन में मौत शंका नहीं है लगा कि पा 15 रहे जनवरी हैं। के बाद क्या होगा। समझ में और भी नहीं हमारे आता साथ कि ये सहयोगी बने हुए समस्याएं- नीतीश, उनका हम रुक कर लेंगे। मोइन, प्रयागराज की मैं बात कर लूं तो क्या दिन भर आज परेशानी लोगों के सामने रही, और अब आगे 15 जनवरी के बाद भी क्या होगा ये नहीं पता। क्या इसी प्रकार की समस्या फिर होगी जिसका खामियाजा आम लोग फिर से भुगतेंगे? जी प्राची, 15 जनवरी तो काफी दूर है। हड़ताल आज जरूर खत्म हो गई, लेकिन यहाँ के लोगों की मुश्किलें कब खत्म होगी ये अभी नहीं पता है। पिछले 2 दिनों से प्रयागराज का हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। शहरी इलाके की बात करें तो तकरीबन 40% इलाका ऐसा है जहां पर न बिजली है और बिजली न होने की वजह से पानी भी नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के मेहंदौरी इलाके में एक लॉज में, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं। आप देखिए इनके चेहरों की जो थकान है और आंखों की जो लाली है वो बता देगी कि ये ना रात भर सो पाए हैं और ना ठीक से रह पाए हैं। इन्हें ना बिजली मिली है ना पानी मिली है, और क्या कुछ ये सोचते हैं इस पर इनसे सीधे बात करते हैं। बताइए पिछले 2 दिन कैसे बीते? सर, हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में बिजली और पानी एक मुख्य साधन है। हम लोग पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या से ग्रसित हैं, जिसके कारण हम लोग पूरी रात जगते हैं। इधर सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कई पेपर हम लोग। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बताइए कि हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन बिजली कब आप लोगों को मिलेगी, कुछ उम्मीद है? बिजली की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है मोइन, यहाँ पर चेहरे देखकर समझा जा सकता है कि 2 दिन से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहे होंगे। मेरठ का हाल भी जान लेते हैं, चूंकि बलराम वहां पर मौजूद हैं। बलराम, मेरठ की अगर बात करें तो वहां पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस हड़ताल की वजह से, और अभी क्या स्थिति है? देखिए प्राची, थोड़ी राहत भरी खबर जरूर आई है कि सरकार और विद्युत कर्मचारियों के बीच में समझौता हो गया है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता बिजली की परेशानियों से दो चार हो रही थी, उससे कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो विद्युत कर्मचारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इस समझौते को लेकर के उनका क्या कहना है आप देख सकते हैं कि ये विद्युत कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर थे, लेकिन समझौते के बाद अब ये पुनः काम पर लौट रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि सरकार ने जो 3 महीने की डेडलाइन दी है, यानी 15 जनवरी के बाद आगे क्या होगा ये अभी इन्हें नहीं पता है। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि अगर सरकार निजीकरण की तरफ रुख करती है तो इससे भयावह स्थिति प्रदेश में देखने को मिल सकती है। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा सबसे पहले तो एबीपी गंगा को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने हमारी आवाज़ जनता के बीच पहुंचाने का बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जैसे अभी बताया गया कि हमारा रुख क्या रहेगा। हम स्पष्ट करते हैं, हमने पहले भी केवल निजीकरण का ही विरोध था, और हम जैसा इन्होंने कहा कि 2 दिन से हम जो है यहाँ पे हैं, हम 2 दिन से नहीं है। आप इसको मैं स्पष्ट कर दूं, पूर्वांचल में पिछले 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा था। 1-1 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार, जो हम लगातार फिर 3 घंटे का हुआ, और अब आके हम मजबूर हो गए, बाध्य हो गए। यदि ये सुध हमारी 1 महीने पहले ले ली जाती तो ये स्थिति नहीं होती। ठीक है बलराम, देखिए समस्या सबकी अलग अलग है, लेकिन आम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें दिखाने के लिए कि असल स्थिति क्या है। अब हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले जब हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने लखनऊ में पावर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर कार्मिक ए.के. पुरवार से बिजली हड़ताल और हड़ताल से बने हालात को लेकर सवाल किया, तो अधिकारी किस तरह भागते नजर आए। निजीकरण को लेकर बिजली कर्मी जो हड़ताल कर रहे हैं उसको लेकर अब एक बैठक जो वो हो रही है, और पावर कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पुरवाल,
वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें। पुरवा साहब, ये जो हड़ताल चल रही है कब तक खत्म हो पाएगी? सर बहुत सारे लोग परेशान हैं, करोड़ों लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? अभी मैं क्या फेल्योर है? क्या ये सरकार का फेल्योर है? मैं किसी का नहीं बोल रहा हूँ। विभाग का फेल्योर है ये? सर किसका फेल्योर है आखिर? आपने अरेंजमेंट किए हैं? सर ये किसी एक दो व्यक्ति की दिक्कत नहीं है सर। देखिए तिलक हॉल में बैठक होनी है, वहीं पर जा रहा है सर। ये लाखों लोगों की दिक्कत हो जाएगा कुछ समस्या का समाधान। मंत्री कहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, फिर चेयरमैन जो है वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, क्या वजह है? हाँ सर जिम्मेदारी तो है, कम से कम कोई तो ये बता दे कि कब तक ये हड़ताल खत्म होगी। कोई तो सर जिम्मेदारी लेगा, मंत्री लेंगे, अधिकारी लेंगे। बताया जाएगा। आज शाम तक माने की हड़ताल खत्म हो जाएगी। ये तो बैठक होने जा रही है, बैठक में निर्णय होगा ना, हो जाएगा। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो प्रयासरत है ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे।